क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम व्रजलेपो भविष्यति। जीवन में कहीं भूल गल हो जाती है, इन तीर्थ भूमि पर आने से तुम्हारी जिंदगी की निर्जरा हो जाएगी। और कहीं पत्थर की नाव बन चुके थे तो गुरु कृपा से परिवर्तित होकर के लकड़ी की नाव बन जाओगे, और लकड़ी की नाव इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचाने वाली होती है। और पत्थर के नाव में बैठता है तो उसका स्वभाव डूबने का होता है, वह भी डूबती और बैठने वाले को भी डुबो दिया करती है। इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं, आने के बाद में हमको ये नहीं मिला, यह नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे भगवान तू आया काय के लिए यहाँ पर? यदि आया है तो भक्त बनकर के आया, तो भक्तों को तो किसी प्रकार की चाहना होती ही नहीं है। यहाँ तो समर्पणता की चाहना एक ही, चाहे कैसा भी हो जाए मुझे जाकर के रहना है, ऐसे भाव बना करके यदि रखता है तो वास्तविकता में उनका आना और गुरुदेव के प्रति समर्पणता का परिचय देना सार्थक होगा। और यदि यह ध्यान नहीं रखा जाएगा तो शायद हम बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए गुरुदेव के इस जो है जन्म और 7 देवलोक के इस पावनकारी अवसर पर प्रतिवर्ष मेले का भव्य आयोजन होता है। कहीं निमंत्रण की जरूरत नहीं है, सभी को इंतजार रहता है कि कब गुरु सप्तमी आएगी। और देखा सुबह 5 बजे द्वार उद्घाटन करने के लिए गया था, 4:30 बजे भक्तों के अंदर कैसी एक लगन था। उन लोगों को भी देखे, कुछ लोग ऐसे कि 10 बजे तक तो रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, परंतु 4:30 बजे आकर के उस गुरु के चरण का स्पर्श करना चाहते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हकीकत में वह और किसी के लिए नहीं आया था, मात्र गुरु के चरण का स्पर्श सप्तमी के दिन करने के लिए आया था। इसलिए गुरुदेव के इस प्रकार के पावनकारी इस अवसर पर बहुत प्रेम के साथ में अच्छे आयोजनों को करते हुए प्रतिवर्ष विविध प्रकार के आयोजन चलते हैं। और इस गुरु सप्तमी महोत्सव पर हर्ष उल्लास के साथ में इसे मनाया जाता है। ऐसे ही अवसर पे सभी मिलकर के आप सभी से विशेष प्रेरणा रहेगी। समर्पणता रखे, विनयता रखे और विनयता का परिचय देकर के गुरु के भक्त बन करके अपने भक्ति, आस्था एवं श्रद्धा का परिचय देकर के आस्थावंत होकर के कार्य को करते रहे, ताकि आपका जीवन बहुत आनंदकारी बने। समय भी हो रहा है, आचार्य भगवान पधारने वाले हैं और उसके बाद में फिर हमारे विशेष कुछ अतिथिगण भी आने वाले हैं। आज का उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। शेष कार्यक्रम से संबंधित कोठारी जी, मंगलाल जी, अगले कार्यक्रम गुरु के नाम से आज गुरुदेव की सप्तमी का यह दिन है और आज का जन सैलाब एक अनन्य आस्था और अंधा भक्त बनकर के गुरुदेव के दरबार में आता है। बैठे हुए सभी भक्तों को गुरुदेव के प्रति समर्पणता के साथ उन्हें भक्ति, गुरु की भक्ति की ओर जोड़ने का प्रयत्न करें। जी बिल्कुल। हेलो जी, बोली बोली जिन शासन देव की जय। पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं, आइए गुरु भक्ति करेंगे। क्या कहेंगे? मुझे लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मैं जानू या गुरु जाने, मैं जानू या गुरु जाने। लगी हो मुझे लगी लगी हो, मुझे लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया मुझे लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। देखिए, अगर गुरुदेव की निश्रा नहीं मिली होती तो ये आज ये महोत्सव चल रहा है संपन्न नहीं होता। कोई भी कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। मैं चाहूंगा ये वीडियो गवा रहेगा, सभी के भक्तों के हाथ ऊपर हाथ मिल के मुझे लगी गुरु संग दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संग ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानू या गुरु जाने, मैं जानू या गुरु जाने। मिल गया हो मुझे ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। बोले
एक बार कभी कभी बड़े हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। परम पूज्य आचार्य देव बजाने आ रहे हैं। शासन के राजा पधारे हैं। एक बार कभी के हाथ ऊपर परम पूज्य आचार्य हाथ ऊपर। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। तू है सकीरा जन में है खुशियाँ छाए, बढ़िया आए। ओ जिन शासन के राजा पधार चुके हैं, जिन शासन के राजा पधार चुके हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। तू तो है सबकी जान, तू बड़ा है महान। भक्तों के हितकारी है, गुरुवर तो उपकारी है। देखिए परम पूज्य गुरु बजाने में एक बार हाथ करके गुरु बंदे को परिचय देंगे। हाथ ऊपर। वर्तमान आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब गुरु सप्तमी महामहोत्सव का ये मेले का आयोजन परम सानिध्यता में संपन्न हो रहा है। पूज्य आचार्य भगवंत यहाँ पधार चुके हैं। सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे और गुरु वंदना के बाद पूज्य श्री के मुखारविंद से यहाँ पर मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद में फिर अगले कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहे और यहाँ से हमारे मुनि भगवंत बोलेंगे क्रिया। उसके बाद में हम द्वादश वंदन आचार्य भगवंत को करेंगे और उसके बाद में फिर अगला कार्यक्रम प्रारंभ होगा। एक लोगस नहीं आवे तो 4 नौकर कौशक अप्पाणम बहुत श्रावी सभी श्रावक कौशक करें। श्री विश्व जयवंत मोहन खेड़ा
महातीर्थ की पुण्य धरा पर विश्व पूज्य दादा गुरुदेव कलिकाल सर्वज्ञ कल्प श्रीमद भट्टारक सुविहित सूर्य चक्र चूड़ामणि जैनागम पारदर्श जगत पूज्य बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव राजा राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के जन्म एवं स्वर्गारोहण निमित्त यह गुरु सप्तमी महामहोत्सव का आयोजन और पौष सुदी सप्तमी के दिवस गुरु गुणानुवाद सभा की प्रारंभिक शुरुआत करते हुए श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेड़ी ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण से मैं निवेदन करूंगा वे इस सभा मंडप में विराजित परमात्मा श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ और दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के सन्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आप पधारें। श्रीमान त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के अध्यक्ष श्री चंपालाल जी साहब वर्धन भी यदि यहाँ आसपास हैं तो शीघ्रतापूर्वक सभी ट्रस्टी महानुभाव क्रमशः श्रीमान पृथ्वीराज जी सेठ साहब, श्रीमान फतेलाल जी साहब कोठारी, सभी ट्रस्टी महानुभाव, श्रीमान सरेमल जी माणकचंद जी साहब कोठारी परिवार के सभी सदस्य, कमलेश जी पांच सवरा, माणक जी साहब लुक्कड़, राजमल जी साहब पधारे, संतोष जी नाकोड़ा, केम जैन साहब यहां पर पधारे और दीप प्रज्वलन कर इस गुरु गुणानुवाद सभा का विधिवत शुभारंभ यहां से होगा। अशोक जी पूना और इस गुरु गुणानुवाद सभा के अंतर्गत अनेक आयोजन थैंक यू नरेंद्र जी। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। विमल जी साहब पूना बोलना चाहते थे, माइक बोलना चाहते थे। बाबूला जी साहब बड़ा प्रभु आज ओरणिया ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो जानते प्रतिवै हीरालाल जी तकरार जी साहब मेहता। जानतिरम्म जानते सर्वज्ञो जानतिरेव जानते क्षमा जानतिरेति। हरि ओम सहस्रशीरेगा पुरुगा सहस्राक्षा सहस्रपात सबो मिगो सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम अग्गो चुनाते अग्गो प्रच्यताम्बरो गन्धस्ते थो ममवतु मदा यरसो अच्युताः। वो दीपदेव रूपस्थम कर्मधा कीर्त्यवन्नकृत आवत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् अत्र स्थिरो भव। सहस्रशिरेगा पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो मिगो सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। परोक्षाय वेदग्हुः सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उताम्रसतवस्ये शानो यदन्नेनातिरो हतिहेता। अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्पुरुषं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। सहस्रशीरेगा पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो मिगो सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। गुरु मेरी पूजा कि गुरु गोविंद। ओ गुरु मेरी पूजा ओ गुरु गोविंद कि गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवान। ओ गुरु मेरी पूजा कि गुरु गोविंद कि गुरु मेरे पार गुरु भगवान। ओ गुरु मेरी पूजा पूजा
गुरु गोविंद गुरु गुरु कि गुरु मेरी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुम ऋषभस्वामिनं स्तुम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। विद्यालङ्करणं सुधर्मशरणं मिथ्यात्विनां दूषणम् विद्वन्मण्डलमण्डनं सुजनता सद्बोधिबीजप्रदम् सच्चारित्रनिधिं दयावरविधिं प्रज्ञावतामादिमम् जैनानां नवजीवनं गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नमः राजेन्द्रसूरिं नमः राजेन्द्रसूरिं नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम हम हमारे गुरुदेव के इस पुण्य समारोह में सम्मिलित हुए हैं। दादा गुरुदेव जिस अरहम बीज का साधन करते थे, जिस बीज मंत्र की वो साधना करते थे, जिसके द्वारा उन्होंने अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया था, उस मंत्र का हम 12 बार स्मरण करेंगे। उसके पश्चात हम परम गुरुदेवाय नमः का 12 बार स्मरण करेंगे। फिर धर्म सभा का कार्यक्रम आगे प्रारंभ होगा। ओम अरहं नमः।
नमः। ओम अरहं 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 नमः। आंखें बंद करके दादा गुरुदेव का मन के अंदर ध्यान करके ओम परम गुरुदेवाय नमः का सभी आंखें बंद कर लें। और सबकी आवाज निकलना चाहिए, कोई गूंगे बहरे नहीं है। नाभि की अगर आवाज नहीं निकली तो आवाज बंद हो जाएगी। तहत के गुरुदेव जी। ओम परम गुरुदेवाय नमः। 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 बोल दादा गुरुदेव प्रभु श्री राजेंद्र महाराज साहब की। आइएगा गुरुदेव के मुखाग्नि से मंगल में मंगलाचरण से आज के इस मंगल में गुरु गुणानुवाद सभा के मंगल में शुरुआत हुई। शास्त्र में कहा गया है देव गुरु और धर्म देवादिदेव तीर्थंकर और जिन शासन बुद्धि धर्म तत्व के बीच में गुरुदेव विराजमान है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य शुरू ही नहीं होता। बराबर सर जंतीला जी साहब चंद जी चंपाला जी साहब, गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता है। आइए साहब चंदोला जी हमसे मिलकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेते एक साथ में और क्या कहेंगे कि हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। और मेरे सर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए। आपको देख लीजिए यार, गुरु का हाथ दोनों हाथ ऊपर कर लो, सीधे सीधे, क्या बात है। ये मेरे गुरु का दरबार है, जिसके हाथ ऊपर उसको तरीके से ऊपर दोनों हाथ से गुरु सबके सिर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म गुरु तेरा
मांगना है, मेरे जीवन की एक तमन्ना है। क्या तमन्ना मेरे जीवन की? बस जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए, जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए। जीते जी प्रभु मिल जाए यहाँ, जो चंद्रबाला को मिले, जो गौतम स्वामी को मिले। हाँ, एक बार जीते जी प्रभु मिल जाए शुक्ला जी, हाँ तो क्या कहेंगे मंगला जी? एक बार कहिए, जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए, जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए। मेरे सतगुरु तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म गुरुदेवा राजेंद्र चलो मोहनी खेड़ा जाना है, गुरु सातम पर जाना है। थोड़ी थोड़ी मीठी ताली बजा के चल, थोड़ी मीठी ताली बजा के चल, मरना तुझे ओ मेरो मन, कौन है जिसने हमको भी पहचान है, कोई और नहीं वो राजेंद्र गुरुराज है। कौन है जिसने हमको भी पहचान है, कोई और नहीं वो राजेंद्र गुरुराज है। जिंदगी रहमत से होता हर काम है, जिंदगी रहमत से होता हर काम है। गुरुराज है, गुरुराज है, जिसने हमको भी पहचान है, कोई और नहीं वो। सोनारो सूरज उगियो, ओ तो उगो मोहन फेरा आए, गुरु मोटो मोहतर सोनारो सूरज उगियो, ओ तो उगो मोहन फेरा आए, गुरु मोटो मोहतर जी। बिल्कुल भाई बहन की जोड़ी यहाँ पर ढूंढ करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। ये प्रेम बना रहना अच्छा लगता है। जी
आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि माननीय हनी बघेल जी, मुजीब कुरैशी जी, धीरज दीक्षित जी, ये सारे लोग पधार चुके हैं। प्रताप ग्रेवाल जी कि दो युवा नेता हमारे बीच बैठे हैं, एक तो हनी बघेल और प्रताप ग्रेवाल, और इनके साथ जो टीम है वो भी धार से ही है। संजय बिड़ोतिया, मनीष जोशी, टोनी छाबड़ा, ये लोग भी आए और गुरुजी के दर्शन करें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पास मंच पे और भी मेहमान आने वाले हैं, पर एक बार ये लोग आके अपने गुरुजी से दर्शन लें और आशीर्वाद ग्रहण करें थोड़ा जल्दी से। फतेहलाल जी, राजेंद्र जैन टांडा वो भी आए। राजेंद्र भाई हमारे बहुत पुराने ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। बंटी डोट, रघुनंदन शर्मा, ये लोग भी आए और अपना आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया भी हमारे बीच पधार चुके हैं। प्रकाश जी राका, कमलेश जी 500 बोला, ये भी आए अपना स्थान ग्रहण करें। आइएगा, जिनके भी नाम लिए गए जल्दी पधारिए। भूरिया साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे पेटलावद विधायक श्री वाल सिंह जी महिला साहब भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। आइएगा, परम गुरु भक्त कांतिलाल जी भूरिया साहब गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। वाल सिंह जी बेड़ा गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। वो दिल में नाम गुरु का है और तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। थोड़ी अस्त व्यस्तता हो ही जाती है इतने बड़े कार्यक्रम में। खैर, मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए, और वो दर नहीं जहां हर सर ना झुक जाए। आज मोहनखेड़ा का ये दर है जहां प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है प्रातः स्मरणीय, और मेरी आपत्ति रहती है, मनोज भाई गौतम भी आ गए हैं, और मेरी इस बात पे आपत्ति रहती है कि गुरुदेव को प्रातः स्मरणीय क्यों कहा जाता है। गुरुदेव प्रातः स्मरणीय नहीं है, गुरुदेव अहर्निश स्मरणीय है। 24 घंटे दिन रात जिनके दर्शन करने की चाह होती है, 24 घंटे जिनकी अभिलाषा हमारे मन में है, ऐसे परम श्रद्धेय अहर्निश स्मरणीय
दादा गुरु राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब के आज पुण्य स्मरण है 112वां, और उन्हीं के पाठ पे पूज्य ऋषभ बाब जी विराजमान है। आज उनके पुण्य स्मरण पे यह गुणानुवाद सभा रखी गई है और कार्यक्रम का प्रारंभ जैसे समाज की परंपरा है मंगलाचरण से किया जाता है। सिलसिला बीच में टूट रहा है जी, सिलसिला न टूटे यही चाहते हैं। तो ऐसे अहरणी स्मरणीय दादा गुरुदेव का आज पुण्य स्मरण है। मंगलाचरण के लिए पूज्य ऋषभ बाब जी हमारे बीच अपनी नेशनाएं प्रदान कर रहे हैं। ऋषभ बाब जी का मैं यदि परिचय दूं तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होती है, पर यह गुस्ताखी करूंगा मैं हमेशा जब भी बाप जी का परिचय की बात आती तो बाप जी का एक ही परिचय देता हूं। बाप जी है जिनका प्रेम मानव मात्र के प्रति नहीं, पशु पक्षी, मुक्त पशु पक्षियों के प्रति भी उतना ही है जितना मानव के प्रति है। यह धरा जो है, हमने कहावतों में सुनते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा होती है, लेकिन इस धरा पे मानव सेवा माधव सेवा चरितार्थ होती है, साथ में मुक्त पशु पक्षियों की भी सेवा चरितार्थ होती है। ये वो धरा है और ये इस धरा को इस स्थिति में लाने का यदि श्रेय किसी को है तो पूज्य ऋषभ बाब जी को है। बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे मेरे को आश्चर्य होता है पाते स्मरणी बोलते राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब के पीछे जो अहर्निश स्मरणी है, वैसे बाब जी के लिए बोलते ज्योतिष सम्राट। क्या होता है ज्योतिष सम्राट भाई? आप और हम इंटरनेट पे बैठ लें, ज्योतिषी की किताबें देख लें, हम ज्योतिष सम्राट हो जाएंगे। बाप जी ज्योतिष सम्राट नहीं है। बाप जी जब पीड़ितों की पीड़ा दूर करते हैं, मुक्त पशु पक्षियों की पीड़ा दूर करते हैं, उनके दुख हरते हैं, उनके कष्ट को समझते हैं और उस कष्ट को दूर करने का जब प्रयास करते हो, कष्ट 90% दूर कर देते हैं, तो वो दुआओं का जो भंडार निकलता है मुक्त पशु पक्षियों के बीच में से मानवों के प्रति, वो जो दुआओं का भंडार एकत्रित होके बाप जी के अंदर समा जाता है और उसके बाद जब बाप जी किसी को कुछ भी बोल देते हैं वो बात सही हो जाती है। ये वचन सिद्ध महात्मा है, ये नजर निहाल महात्मा है। सन 2000 जोरदार ताली हो जाए वचन सिद्ध गुरुदेव के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। सन 2000 में ये मेरे छोटे भाई धीरज दीक्षित जी बैठे हैं, कमलनाथ जी को लेके आए थे यहां पे। डोरा बांधते बांधते बाप जी ने रक्षा सूत्र बोलते हैं, उसको कोई गंडा ताबीज नहीं समझे। रक्षा सूत्र का सीधा सीधा मतलब ही रहता है कि भाई इस गुरु के दरबार में आए हो तो गुरु आपकी रक्षा करेगा, ये रक्षा सूत्र होता है। रक्षा सूत्र बांधते बांधते मैं भी मौके पे था, धीरज भाई को याद होगा कि एक दिन आप प्रदेश संभालोगे, कोई संभावना नहीं थी, और उसके बाद तो सबको मालूम है कि क्या स्थिति बनी। लेकिन वचन सिद्धि होती है महात्मा की, क्योंकि महात्मा ने बोल दिया कि यह होगा तो सारी कायनात उस बात को पूरे करने के लिए लग जाती है, और आज ये चीज चरितार्थ हुई और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे वचन सिद्ध महात्मा पूज्य ऋषभ बाब जी हमारे बीच बैठे हैं। मैं बाब जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वे मंगलाचरण करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। पूज्य ऋषभ बाब जी। अतिथियों को समय पे आने में थोड़ी देरी हुई है। मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन सभी नियत समय पर हो चुका है। मंगल वचन का समय है सिर्फ अभी तो। मंगलम भगवान वीरू, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। परमात्मा श्री आदिनाथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे कि यहाँ की परंपरा है, गुरु सप्तमी समारोह हमारा दादा गुरुदेव प्रभु शिवजी राजेंद्र सिंह साहब को
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए होता है। श्रद्धा सुमन, श्रद्धा पुष्प और श्रद्धा का नमन इस गुरु दरबार में आकर के कोई अंग स्पर्श करके करता है, तो कोई झुककर करता है, तो कोई भीड़ में दूर से ही हाथ जोड़ करके नमन करता है। गुरुदेव की इस दरबार के अंदर, गुरु गादी की इस परंपरा के अंदर जिन जिन भाग्यशालियों ने सेवा के अवसर दिए, उन्हें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। गुरु कृपा के बिना जीवन के अंदर कुछ भी संभव नहीं है। मंच पर हम सब बैठे हैं जरूर, लेकिन वह उस गुरुदेव की कृपा से हम बैठे हैं। समाज के सन्मुख हम उपस्थित जरूर है, लेकिन शक्ति उस गुरु की है जो हमारे अंदर लोग स्वीकार करते हैं, श्रद्धालु स्वीकार करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में अनेक महानुभाव, जिनका परिचय भाई पंकज जी ने दिया ही है, और उसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन के अंदर नर्मदा घाटी मंत्रालय को संभाले हुए हैं, हमारे बीच में बहुत छोटे बच्चे के रूप में थे। पिताजी के साथ में आते थे। आपके पिताश्री बघेल साहब, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, विभिन्न पदों पर रहे, और आज इस गुरु के दरबार से लगे रहे, आज वह भी अपने पिता की खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए सफल हुए हैं। वैसे इनका नाम सुरेंद्र सिंह बघेल है, लेकिन लोग प्रेम से उनको हनी कहते हैं क्योंकि बहुत मीठे हैं, इसलिए हनी बघेल के नाम से, बहुत शॉर्टकट नाम से पुकारा जाता है कि सब बहुत जिले के लोग बहुत प्यार करते हैं इनको, लेकिन इनका पूरा नाम सुरेंद्र सिंह बघेल है। और आप गुरुदेव के दरबार के अंदर लगे हुए हैं। बहुत सारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस टीम वर्क के सूत्रधार है। मैं किसी का भी नाम विशेष नहीं लूंगा कि सबका नाम तो वही मेरे और से पंकज जी ने ले ही लिया है, किसी का छूट गया तो मेरा नहीं। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर विधायक प्रताप जी बघेल, प्रताप जी ग्रेवाल, जो कि इस गुरु दरबार से लगे हुए हैं, तो आज इन्होंने दूसरी बार भी इस क्षेत्र का मध्यप्रदेश विधानसभा के अंदर अपना प्रतिनिधित्व किया है, विधायक बने हैं, तो वह यह सब इस गुरुदेव की कृपा से हुआ है। भाई प्रताप जी बघेल, प्रताप जी ग्रेवाल, नाम याद रहता है प्रताप जी बघेल साहब का, क्योंकि यहाँ पर प्रताप जी के सुपुत्र बैठे हुए हैं, लेकिन प्रताप ग्रेवाल जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, और गुरुदेव की कृपा से संसद के अंदर और प्रदेश के इस विधानसभा के अंदर हैट्रिक लगाने वाले झाबुआ रतलाम लोकसभा से परम गुरुभक्त कांतिलाल जी भूरिया जी, जो कि हमारे इस तीर्थ की प्रत्येक कार्यों को और प्रत्येक
योजनाओं के अंदर शासकीय मदद जब भी जरूरत पड़ती है तीर्थ कमेटी को, तो उनकी ओर से तत्परता के साथ में अपना सेवा का अभाव, शताब्दी के अंदर महोत्सव के अंदर रेलवे रुकवाने का काम स्पेशल रूप से आपने करवाया, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, जिले के क्षेत्र से रेलवे निकले, इसके लिए भी सतत प्रयास किया। प्रधानमंत्री को बुलाकर झाबुआ में दाहोद इंदौर रेलवे लाइन का शिलान्यास भी करवाया, तो लालू जी रेलवे मंत्रालय में थे। इस तरह से हमारे बीच में सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं। समय की एक अपनी मर्यादा है। हमारे यहां पर एक बहुत परंपरा है सम्मान कराने की। सम्मान कराने की परंपरा है, लेकिन मैं सम्मान की परंपरा को विराम देता हूं कि गुरु के दरबार में हम आए हैं, ये शब्द ही जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए सम्मान नहीं है। आप यहां आए, आपने जैन समाज के इस कार्यक्रम के अंदर अपने समय का सदुपयोग किया, अपनी अनन्य गुरु भक्ति का परिचय दिया, उसके लिए गुरु कृपा आपके जीवन के अंदर आ रही है। बुरा जी, आपके लिए लोकसभा खड़ी है और चलायमान सरकार के लिए पूर्ण 5 वर्ष तक कार्य करके जनता के समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करने का अवसर है। आपके अंदर वह जनबल आए, धनबल आए, गुरुबल आए और आपकी लोकप्रियताएं कायम रहे, आप यशस्वी रहे, यही मेरा आप सभी को आशीर्वाद। हमारे पेटलार के विधायक जी वाल सिंह जी मेड़ा, जो दूसरी बार विधायक बने हैं, इस ट्राइबल क्षेत्र के सभी नेता हमारे इस तीर्थ से जुड़े हुए हैं और जिले के सभी नेताओं में हमारे, मैं किसी का नाम नहीं लूं कि बस लिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे वरिष्ठता में भाई धीरज जी दीक्षित, मुजीब जी कुरैशी आदि महानुभाव विराजे हुए हैं। इनके साथ में इनकी पूरी टीम है जो सभी कार्यों के अंदर हमको सहयोगी बनती है और कॉपरेशन के भाव के साथ में वे सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन श्रद्धा कभी उनकी बदलती नहीं है। सत्ता के साथ श्रद्धा नहीं बदलती है, यही इनकी योग्यता है। और हमारे इस समाज को जिन भाग्यशालियों ने अपने समय का योगदान दिया, धन का योगदान दिया, तन का योगदान दिया, समय का योगदान दिया और योगदान देकर के जिन महानुभावों ने हमारे समाज की, जैन समाज का और विशेषकर हमारे दादा गुरुजी की परंपरा को यशस्वी गौरव प्राप्त कराने के अंदर जिनका बहुत बहुत योगदान रहा, ऐसे 2 महानुभाव जिनके लिए हमने पिछले वर्ष घोषणा की थी। हमारी परंपरा है कि गुरुदेव की सप्तमी पर वो अलंकरण हम देते हैं और हमारे भीनमाल राजस्थान निवासी भाई श्री मानक चंद जी, श्रेमल जी कपूर जी, कोठारी व्यवहार, जिनको आज हम उनके यशस्वी कार्यों के लिए, जो यशस्वी कार्य उन्होंने भीनमाल क्षेत्र के अंदर किए हैं और पालीताना के अंदर किए हैं और अनेक समय तक रिद्धि सिद्धि बुलियन, जिसका नाम प्रदेश के अंदर जग प्रसिद्ध है। सोने के भाव कौन खोलता है, तो रिद्धि सिद्धि बुलियन खोलते हैं। तो उस संस्था से जुड़े हुए, उस व्यवसायिक
केंद्र से जुड़े हुए, कंपनी से जुड़े हुए वरिष्ठ मानक जी कोठारी, जिन्होंने विद्यमान के अंदर कीर्ति स्तंभ भी बनाया, रामदेवरा के अंदर मंदिर बनाया और अभी तक 8 से अधिक गुरु मंदिर बना चुके हैं। और प्रति वर्ष इस मोहनखड़ा की दादम के ऊपर उन्होंने चढ़ावे की झड़ी लगा देते हैं। वैसे तो उम्र से तो वे 72 वर्ष के हैं, लेकिन हम उनको सदाबहार देवानंद कहते हैं। उनकी उम्र की कोई पहचान नहीं कर सकते हैं, वो सदाबहार एक जैसे रहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है, उनकी बोली जैसी होती है। कम पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन धन होने के बाद भी उनके जीवन के अंदर व्यवहार और विनय छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेके चलते ही आते हैं। मोहनखेड़ा के इस मेले को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत से लोगों को जोड़ा, बंबई से, शुक्ला डिस्ट्रिक्ट से, भारत नगर से लाना, बैठो चलो बैठो चलो, और इस मेले को आगे बढ़ाने के अंदर आपका बहुत योगदान रहा। आप तीनों भाई हैं, मानव चंद जी वरिष्ठ हैं, भंवरलाल जी कोठारी विद्यमान संघ के अध्यक्ष, विद्यमान के संघ के अध्यक्ष बम्बई के अंदर हैं, और पृथ्वीराज जी कोठारी जो ऋषि बुलेन के डायरेक्टर हैं, और आज इस समारोह के अंदर गुरु मंदिर चढ़ावा समिति के व्यवस्थापक अध्यक्ष भी हैं, और इस ट्रस्ट के एक सदस्य के रूप में ट्रस्टी भी है। इस परिवार का हम जितनी बार कहें उतना कम है, लेकिन उनकी विविध सेवाओं के लिए संपूर्ण परिवार के साथ वे जुड़े हुए हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए जिन शासन प्रधानों देते हैं, हम आज उनको यहां पर जैन रत्न सम्मान से अलंकृत करते हैं। हेलो, जोरदार ताली से, जोरदार ताली के साथ, जोरदार ताली से। एक मिनट, शांति शांति से आइए, आइए अंदर। एक मिनट, यहाँ सभा चल रही है, मेरी बात समझिए। 2 मिनट खाली आप संपर्क कर लीजिए। जयंती भाई नहीं, कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। भांति भांति की लोग होते हैं, भांति भांति के। आइए, बिल्कुल आपको भी आपके पीछे में मांगते, कोई बात नहीं भैया, आइए, कोई बात नहीं करते। आइए कमलेश भाई साथ में। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आइएगा। जैन रत्न गुरुदेव ने घोषणा की, इस पावनतम शैलेश भाई एक सेकंड मेरी बात सुनिए। क्षमा बदन को चाहिए छोटन को उत्पात को, हरि को घटे जो प्रभु मारी लात। क्षमा बदन को चाहिए छोटन को उत्पात को, हरि को घटे जो प्रभु मारी लात। और पोथी पढ़ जग हुआ पंडित बयान कोए, 2 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित हो। जोरदार ताली हो जाइए। वो थोड़ी मीठी मीठी ताली बजाते ही चलो, चलो प्रभु वर के गुण गाते ही चलो, थोड़ी मीठी मीठी ताली बजाते ही चलो, चलो प्रभु वर के गुण गाते ही चलो।
फरमाइए। आगे बढ़ूं? दूसरा आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जैन धर्म के लोग करते हैं। रहिए। दूसरे हमारे इस अलंकरण समारोह के दूसरे महानुभाव हैं। आप बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। आइए सब बैठ जाइए, जो भी अपने आप को पुरुष मानते नीचे बैठ जाएंगे। आप पंकज जी चिंता मत करिए, महापुरुष खड़े रहेंगे। आइए शांति का वातावरण। मध्य प्रदेश की इस धरा पर हमारे समाज का एक ऐतिहासिक नगर है जावरा, जहां पर दादा गुरु राजेश्वरी महाराज साहब ने क्रियोद्धा कर उस नगर को एक अपनी अलग ही पहचान दी। पवित्र पाटगादी की परंपरा, जिस पाटगादी को गुरुदेव द्वारा स्थापित की गई, जिस पाटगादी पर बैठकर दादा गुरुदेव ने अपने आप का क्रियोद्धार किया और जहां से इस पाटगादी की स्थापना के आज 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे नगर के अंदर हमारे समाज के करीब 500 परिवार जहां रहते हैं, उन सब के बीच में सामाजिक विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, लेकिन विशेषकर हमारे हेमेंद्र सिंह साहब की परंपरा और संगठन को एक सूत्र में बांधे हुए इस वृद्धावस्था के अंदर भी जिन्होंने कभी विराम नहीं लिया, विश्राम नहीं लिया और सतत समाज सेवा चिंतन के अंदर लगे हुए, ऐसे हमारे वयोवृद्ध लगभग 78, कितनी उम्र 78 है, 81, 82, 82 वर्ष की आज उम्र के अंदर भी वो समाज के अध्यक्ष पद के दायित्व को निभा रहे हैं और तन मन धन से पूरा परिवार, चोपड़ा परिवार, ज्ञानचंद जी चोपड़ा परिवार से कहा जाता है, ऐसे ज्ञानचंद जी को भी हम आज के पर मालव माटी से उपजा हुआ यह वयोवृद्ध हमारा गांधी समाज का, जिसे हम कहते हैं कभी भी विवाद खड़ा हो तो शांति से बात को निपटा लेते हैं, ऐसे ज्ञानचंद जी चोपड़ा को भी हम आज जैन रत्न अलंकार से अलंकृत करते हैं। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। इस प्रकार के हमारे वयोवृद्ध जिन शासन के ऐसे रत्न हैं, उनको जैन रत्न अलंकरण से अलंकृत किया जा रहा है। गुरुदेव के मुखाग्नि से घोषणा हुई, पर जोरदार तालियों के साथ आइएगा, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा शब्द है मिच्छामी दुक्कड़म। कुछ भक्तों को बुरा लगा, मैं संपूर्ण समाज की तरफ से उनको मिच्छामी दुक्कड़म कह रहा हूं। लेकिन एक प्रश्न है, सारे समाज के लोग बैठे हैं मंच पे भी, मैं समझता हूं कि सभी लोग मोहन खेड़ा की स्थिति जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा जैन तीर्थ जहां रुकने और खाने के लिए किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय के लिए मुफ्त सुविधा है, निःशुल्क सुविधा है। जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल ऐसी जगह आप लोग बताएं ईमानदारी से, यदि कहीं अव्यवस्था होए। सुनिए पंकज भाई, गुरुदेव भी कुछ फरमाना चाहते तो हैं। इसलिए यहाँ आए कि घर समझते सभी लोग घर समझ के आते हैं, छोटे बेटे होते हैं, थोड़ा उत्पाती होते आगे यही हैं, बोल रहा हूं, उनको प्यार से सहला लेते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताना है। बात मेरी सही लगे तो चलिए बजा देना। होते हैं घर में छोटे बेटे भी जी, छोटे बेटे होते हैं तो थोड़ा बड़े भाई समझा लेते हैं। मेरी बात समझ में आए तो सिर्फ सहमति प्रदान करना। क्या आपके घर में 4 मेहमान आ जाएं और जहां से अव्यवस्था हो जाए